आज हम आपके मन के सवालों को टटोलते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उसको टटोला जाए, उसको देखते हैं कि आपकी ये मन का सवाल है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश आजकल जो सवाल उठा रहा है वो है एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कौन होगा वो शख्स। आज हम आपके मन के सवालों को टटोलने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल में, आपका सवाल याद है ना, ये लाइन, आपका सवाल, मेरा सवाल नहीं, आपका सवाल। इस आपके सवाल में पहला जो आज कार्यक्रम हम बना रहे हैं वो है कि किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा दल है, कब बनी है ये दल, कौन है इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी इसके पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन से रहे हैं। 1980 में एक पार्टी बनती है। 1975 की इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टियों के साथ में मिलके, जब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में मिलके सत्ता में आती है जनता पार्टी, तो धीरे धीरे अब लगने लगता है कि ये अब बिखर जाएगा। होता वही है, 2 साल के बाद 77 में चुनाव होता है, चुनाव में जनता पार्टी जीतती है और 2 साल भी ये दल सब मिलकर सरकार नहीं चला पाते और अंततः ये बिखर जाता है कुनबा, जो कुनबा कई लोगों का बना था। ये कुनबा बिखरता है जनता पार्टी का भी। बाद में यही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनता है 1980 में। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी याद है ना, 3 बार के प्रधानमंत्री, 5 साल लगातार पूरा करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री से अलग हैं, जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वही हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो इस पार्टी को संवारते हैं, बनाते हैं। धीरे धीरे ये पार्टी का कमान अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ जाता है, जो हार्डलाइनर है, जिसे हिंदुत्व का पैरोकार माना जाता है, राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा आंदोलनकारी माना जाता है। समस्तीपुर में जिसे रोका गया था, आरके सिंह, राजकुमार सिंह, आरा वाले सांसद, वही तो थे डीएम जो आडवाणी के रथ को रोके थे, जो 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े, जबकि रोके भी थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ यात्रा। उसके बाद भी पार्टी उनको ये जिम्मेदारी देती है, आप सांसद बन सकते हैं। 2024 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं आरके सिंह, वही आरके सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी से होता हुआ यह सफर लाल कृष्ण आडवाणी तक जाता है। यह सफर धीरे धीरे तो जाता है बहुत नेताओं के पास में। नितिन गडकरी, आरएसएस के संघ के पृष्ठभूमि से निकला कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए कि मिलने वाला, नागपुर में रहने वाला एक व्यक्ति को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया जाए, जो ना कभी दिल्ली देखा था, ना दिल्ली में आने में उसकी रुचि थी। वो तो मुंबई में फ्लाईओवर मैन कहलाता था, तो यहां पर आके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गया, ये कहानी कभी और बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इसके बाद राजनाथ सिंह कैसे नितिन गडकरी पूर्ति घोटाला उनका सामने आता है और राजनाथ सिंह को वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहले हो चुके होते हैं। उसके बाद नितिन गडकरी बनते हैं, लेकिन परिस्थिति मुंह मोड़ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह वापस से बन जाते हैं। यह भी कहानी कभी और बताएंगे। इसके बाद भारत के इतिहास में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो हुए लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अमित शाह। गुजरात का कोई व्यक्ति, एक खांटी व्यापारी व्यक्ति, वहां से निकलता है संघ के पृष्ठभूमि से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और कहां पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तक। आज पूरा देश ये सोच रहा है कि अब कौन होगा अगला तो इसके बाद भी बना, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, जिसके पिता भी पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, उनका बेटा जेपी नड्डा
रहने वाले तो इसे हिमाचल के हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप जहां रहते हैं, जहां बड़े होते हैं, वहीं के हो जाते हैं। तो जेपी नड्डा बिहार के, हम कह सकते हैं पटना के संत जेवियर कॉलेज से पढ़ा हुआ, संत जेवियर स्कूल, उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय, और फिर बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरा करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब उनका भी कार्यकाल खत्म हो तो गया था 2024 में ही, लेकिन अब नया कौन बनेगा, इसी की बात करने के लिए हम आए हैं। आपके मन का यही सवाल है ना कि अगला कौन होगा। कोई कहता है कि अगला दलित होगा, कोई कहता है ओबीसी होगा, कोई कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण बहुत हो गया है, अब भाजपा को अब कोई दलित चेहरा लाना पड़ेगा, कोई कहता है कि 1980 से अब तक लगभग 45 साल हो गया और अभी तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। कोई कहता है कि साउथ से तो होना चाहिए भाई, पूरा पार्टी नॉर्थ वाला कब्जा कर लिया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो कभी साउथ का भी तो बने। तो कोई कहता है कि सब गुजराती को दे दीजिएगा, कि कुछ बिहार वहार को भी कभी मिलेगा। बहुत तरह की कल्पनाएं, बहुत तरह की परिकल्पनाएं चल रही है, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि बीजेपी में क्या होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं। तो स्पेकुलेशन करते हैं आप और हम दोनों मिलकर। आज बेट लगाया जाए किस पर, ओबीसी पर, महिला पर या दलित पर। वैसे बता दें कि बीजेपी का दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया है, जिनका नाम था बंगारू लक्ष्मण। इनको हटाया क्यों गया, ये भी कहानी अधूरी है, ये भी कहानी आपको हम ही बताएंगे अपने चैनल पर आपका सवाल पे। आपको तो ये भी बताएंगे कि एक बार बहुत कोशिश हुआ कि साउथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो एक व्यक्ति फिर बने, कौन, जना कृष्ण मूर्ति। उनको क्यों हटाया गया, ये भी हम बताएंगे आपको ये कहानी। आपको एक कहानी और बताएंगे, साउथ का एक नेता और बना था, वेंकैया नायडू, तमिलनाडु के। आपको ये भी कहानी बताएंगे, उनको भी क्यों हटाया गया। कहानियां तो बहुत है, आपको कहानी हम अपने चैनल पर सुनाते रहेंगे आपका सवाल पे। आपका सवाल आपके मन के सवालों पे, आपका सवाल ये चैनल आप सिर्फ फॉलो नहीं कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हमको देखते रहिए, बताते रहिए कि हम सही बता रहे हैं या नहीं। लेकिन खैर, हम और आगे चलते हैं। नाम तो बहुत है, नाम कोई कहता है धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा का चुनाव जितवाए, कोई कहता है भूपेंद्र यादव जो महाराष्ट्र का चुनाव जितवाए, कोई कहता है कि कुछ नया होगा, किसी को पता नहीं नया कौन आएगा। कोई कहता है विनोद तावड़े जो बिहार के महासचिव हैं, कोई कहता है नाम नहीं लेंगे, स्मृति ईरानी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई कहता है शिवराज सिंह चौहान। नाम कई हैं, नाम तो बहुत हैं, एक एक करके सभी नामों पर हम आएंगे आपके साथ। आज से शुरू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपके सवाल का। आपके सवाल का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए, बताते भी रहिए कमेंट बॉक्स में, फॉलो कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो। लेकिन खैर, आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बताइए अपने दोस्तों के साथ में। एक चैनल आया है, चैनल में जवाबदेही दे ही तय करेंगे, पूछेंगे सवाल उन सब लोगों से जो इसके लिए जवाबदेह हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। सिर्फ मन में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी बताएं कि आपको कौन लगता है कौन बन सकता है। आपके मन का कौतूहल को हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपके मन के अंदर का जो कौतूहल है उसको समझ के, जान के फिर एक नया एपिसोड बनाएंगे। 1980, 2025, 45 साल का भारतीय जनता पार्टी का सफर। वैसे तो कहा जाता है यह सफर बहुत पहले शुरू हुआ था, दिया छाप, याद है, जनसंघ याद नहीं होगा, इसकी भी कहानी बताएंगे, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक की कहानी आपको बताएंगे हम अपने चैनल पे। देखते रहिए, सुनते रहिए, वक्त इतना का ही इजाजत देता है, चूंकि